आज हम पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट किस काम आता है? फेलिंग टेस्ट यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो हमारा फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो यहाँ पर ये टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा। ये दोनों कंपाउंड क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो वो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं फेलिंग टेस्ट से। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड है और एक में हमारा ये बेंजल्डिहाइड है, तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि किसमें एरोमेटिक है और किसमें एलिफेटिक है। जो टेस्ट देगा वो एलिफेटिक है, जिसमें टेस्ट नहीं आएगा वो एरोमेटिक है। अब फेलिंग टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पर हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बना होता है वो बना होता है दो टाइप के सॉल्यूशन से। एक होता है हमारे यहाँ पर फेलिंग ए और दूसरे को हम कहते हैं फेलिंग बी। ठीक है, यहाँ पर मैं अज्यूम करने को नहीं कह रहा हूँ कि एक ए एक बी है, नाम ही बोलते हैं फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन। और फेलिंग बी हम पे यहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम का टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर साथ में ये होता है एल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट, एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया फेलिंग है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग भी क्या होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर देखो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होगा, हमारा यहाँ पर हो गया एल्डिहाइड, तो ये हो गया CHO। ठीक है, और यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। अब जो रिएक्शन करने के लिए हमें पूरा ये फेलिंग ए फेलिंग भी नहीं लिखना है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फेलिंग ए का कॉपर आयन यानी कि Cu+2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Cu+2। और जो यहाँ पर फेलिंग बी है, यहाँ पर वो क्या है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट प्लस ये एल्कलाइन यानी कि बेस है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम फेलिंग बी से बेस यानी कि बेस का हाइड्रोक्साइड। बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है ये, तो इसके 5 हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये जैसे कि टॉलन रिएजेंट था, वैसे ये भी क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। मतलब कि ये दोनों मिलके क्या करने वाले, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ठीक है, और सिर्फ एल्डिहाइड का ही करेंगे और किसी का भी ऑक्सीडेशन ठीक है यहाँ पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर प्रेजेंट है, तो आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला आयन मिलेगा, ये एसिटेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हमारा एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तुम क्या मिल गया हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ही यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज करेगा फेलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये ठीक है क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये होता है हमारा यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो हमें यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में रेड ब्राउन पीपीटी नीचे बैठा हुआ मिलेगा, दिखा मिलेगा, सेटल डाउन हो जाएगा रेड ब्राउन पीपीटी। प्लस साथ में देखो हाइड्रोक्साइड आयन भी तो बच रहे हैं कुछ, इसकी एक O तो यहाँ चली गई चलो, और एक कुछ O यहाँ पर चलेगी इसको ऑक्सीडाइज करने में, पर कुछ तो OH बच ही जाएंगे। तो OH मिलके यहाँ पर H2O बना देंगे साथ में। मेन इंपॉर्टेंट ये है हमारे यहाँ पर ये रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा, इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पर क्या होगा। और एक टेस्ट ट्यूब थी यहाँ पर, और टेस्ट ट्यूब में मेरे यहाँ पर क्या था एल्डिहाइड था यहाँ पर ये, और एल्डिहाइड में मैंने ऐड किया यहाँ पर क्या फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी, और ए और बी ऐड किया। तो ए और बी क्या थे तुम्हारे यहाँ पर, ये थे ये ठीक है कॉपर आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों ने मिलकर क्या किया, एल्डिहाइड अगर होगा यहाँ पर तो उनको ऑक्सीडेशन कर देंगे, और ये बनेगा हमारा रेड, ये कॉपर Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, जो जिसकी रेड ब्राउन कलर की पीपीटी यहाँ पर नीचे मिलेगी हमें यहाँ पर। ठीक है, रेड ब्राउन पीपीटी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या था, एल्डिहाइड था। और ये रिएक्शन सिर्फ कौन देते हैं, जैसे मैंने बताया एलिफेटिक एल्डिहाइड,
तो अगर एल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब में ये था फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, तो हमें रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में हमारे यहाँ पर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा C6H5CHO, तो हमें रेड ब्राउन पीपीटी नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट यूज हो सकता है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंक्शन करने में भी। अगर दो टेस्ट ट्यूब में और दोनों में एल्डिहाइड है, एक ने फेलिंग टेस्ट दिया एक ने नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक ने मान लो उसने दिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर क्या हो गया, उसने फेलिंग सोल्यूशन डालने पे रेड ब्राउन पीपीटी नहीं दिया, फेलिंग टेस्ट नहीं दिया। मतलब पहले वाले में क्या था, एलिफेटिक एल्डिहाइड, दूसरे में एरोमेटिक, है ना। एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी डिस्टिंक्शन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जबकि टॉलिन रिएजेंट इस काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो टॉलिन टेस्ट है वो दोनों तरीके के एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, फेलिंग टेस्ट।